जाता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। आज यह देवी देवता सड़कों पे किस तरह रात गुजार रहे हैं, उसका एक उदाहरण हम आपको बताने वाले हैं। आज जो गाय सैकड़ों की नहीं लाखों की संख्या में दर दर भटक रही हैं, उनका सबसे बड़ा और पहला गुनहगार कौन है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गंजवासुदा के कुछ वरिष्ठ नागरिक और गाय सेवक। आइए हम उनसे जानते हैं कि आज जो गाय सड़कों पर मारी मारी घूम रही है, उनका सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं वैद्यांचल न्यूज़ एवं पावन भक्ति धारा। तो सर, आप सभी का पावन भक्ति धारा में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जो गाय सड़कों पर दर दर भटक रही हैं, इनका सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? आज जो सड़कों पर गाय घूम रही हैं, रात को खुले मौसम में रात गुजारना पड़ रही है उनको, इनका सबसे बड़ा गुनहगार स्वयं इंसान खुद है, जो अपनी गायों का दूध दोहन करने के बाद में उनको रोड पर खुला छोड़ देता है। उनके गुनहगार वो ही रहेंगे और उनका दोष भी उन्हीं को लगेगा। क्या अब समय आ चुका है कि गाय के प्रति कड़ा कानून बनाना चाहिए कि जो गाय पालक गाय का दूध दोहन करने के बाद सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई करने का अब समय आ चुका है? जो प्रशासन द्वारा जो गौशालाएं खोली गई हैं, उनकी सतत मॉनिटरिंग होना चाहिए। जो शासन अनुदान दे रहा है, पैसे दे रहा है, उसका उपयोग होना चाहिए। जो आज अपन देख रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में गौशाला खुल गई है और 50 लाख रुपए लगभग शासन ने दिए, लेकिन वो गौशाला मात्र भवन बनकर रह गया है, उसमें कोई भी गाय नहीं रुक रही है। ज़मीनी हकीकत में गायों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। जिस तरह शासन ने गौशाला खोलने की घोषणाएं तो की हैं, पर वह कार्य आधे अधूरे हैं। इस वक्त हमारे साथ और भी नागरिक मौजूद हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं कि गाय जो भटक रही है, इसका मेन गुनहगार कौन है? इसका मेन गुनहगार तो आदमी है, खुद मानव जाति है। भाई गाय को पाल ली, कुछ स्वार्थ के लिए दूध खाया और बस छोड़ दी। मानव जाति है मेन गुनहगार। भाई उनके ऊपर ऐसा कोई कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि उनको उस पर थोड़ा पाबंदी लगे, या उनको ऐसा लगे कि हाँ, इसके अगर छोड़ने को अपना नुकसान है। तो ऐसा है, मानव जाति है, इंसान है। जो गाय खुले मौसम में अपनी रात व्यतीत करती हैं, तो अब इनके लिए भी कोई रैन बसेरा बनाएगा, ऐसी कोई पहल नागरिक कर रहे हैं क्या? नहीं, नागरिक क्या, वो तो प्रशासन कर रही है। प्रशासन ने इनको दिया है, जैसे गौशाला बना रखी है लोगों ने। प्रशासन से अनुदान भी लेते हैं, उनके खाने पीने के लिए भी लेते हैं पैसा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में तो सिर्फ खोखलापन है। आप कहीं की भी गौशाला में जाकर देख लो, कुछ नहीं है। अब अगर कोई गौशाला इन गौओं को ले जाए ना, तो बोलते हैं हमारे पास जगह नहीं है, ना हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था है, जगह नहीं है, चरवन नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं है। ऐसी व्यवस्था। आज गाय सड़कों पे खुलेआम घूम रही हैं, दर दर भटक रही हैं। अगर इन गायों को कोई पालना चाहता है तो क्या रख सकता है? नहीं, क्यों नहीं रख सकता, मगर क्या है रखते हैं। हमने 1 साल पहले एक प्रयास किया था, एक गाय को हमने रखा था। मालूम पड़ा कि उसको हमने 1 साल चराया। हाँ। और जब वो मतलब पेट से हो गई और जैसे ही ब्याने वाली थी, तो उसका धनी आ गया कि ये तो हमारी गाय है। मैंने कहा भैया, साल भर से कहाँ थे तुम? तो बोले कि भाई साहब मिल नहीं रही थी। मैंने आज मिली आपको, तो हमने उसको हालांकि दे दी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मगर क्या है कि कोई सेवा करना चाहे तो मगर क्या है, धनी सेवा नहीं करने देते और उसको मालूम पड़े अपना अधिकार समझ के वापस ले जाते हैं, क्योंकि दूध देने वाली होती है वो। तो अब समय आ चुका है कि गंजवासुदा के शासन प्रशासन को इन गायों को अगर कोई लेना चाहता है तो एक सर्टिफिकेट इशू करके इन गायों को धनी के रूप में उनको सौंप सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा नियम हो जाए, ऐसा अगर कानून बन जाए, या लोकल प्रशासन अगर ऐसा मतलब कर सकता है, तो इससे क्या है कि ये आपकी जो अभियान है उसमें मदद मिल जाएगी और गाय बाहर जो मतलब घूम रही हैं, ये बच जाएंगी। आप सभी का पावन भक्ति धारा और वैद्यांचल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।